दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल फैक्ट विद रवि में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस का PYQ प्रश्न नंबर 13 पढ़ने वाले। ठीक, इससे पहले हमने 12 तक कंप्लीट पढ़ लिया है। यदि आप लोगों ने वो सारी वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग जाके देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और देख सकते हैं आप लोग, ये आपका पूछा गया था 8 मार्च 2020 में शिफ्ट नंबर 1 में पूछा गया है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। पहला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? तो बताएंगे यहाँ पे कौन सा मूल मात्रक नहीं है। तो देखिए कौन सा हो जाएगा एक का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा ओम। ओम क्या हो जाएगा, देखेंगे तो क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ओम हो जाएगा। और देखिए आपके मूल मात्रक होते कौन कौन से हैं, तो मीटर होता है, किलोग्राम होता है, सेकेंड होता है, एम्पियर होता है, केल्विन होता है, मोल होता है और कैंडेला होता है। ठीक, ये होते हैं आपके मूल मात्रक। आगे देखेंगे यहाँ पे दूसरा, गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्लोरीन के हैं। निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति नीचे दिए गए उचित विकल्प से भरें। तो बताएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो नो सूनर डिड सी रिसीव अ टेलीग्राम देन सी लेफ्ट फॉर होम। तो देन हो जाएगा यहाँ पे 3 का। आगे देखेंगे यहाँ पे 4, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो 4 का बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पहला क्या लिखा हुआ है, चिनोक। तो चिनोक कहाँ का है, यूएसए का है। जल्दी बताएं यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो बिल्कुल सही, चिनोक यूएसए का है। फान कहाँ का है, आल्पस पर्वत। ठीक, और सिरेको कहाँ का है, कनाडा। ये क्या हो जाएगा आपका, सिरेको गलत हो जाएगा। तो सिरेको हवा कहाँ चलता है, तो ये हो जाएगा आपका कहाँ पे, इटली हो जाएगा। ठीक, इटली इसका राइट आंसर। और लू कहाँ चलती है, भारत। तो सबके सब सही है, ऑप्शन नंबर 3 गलत है। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्न में से कौन SOS बंद प्रदर्शित करता है। तो 5वें का राइट आंसर हो जाएगा H2SO8 हो जाएगा। निम्न में से कौन सौरमंडल का सदस्य नहीं है। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ताराकार। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है। तो 7वें का हो जाएगा यहाँ पे राजमार्ग। आगे देखेंगे यहाँ पे 8वां, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो 8वें का राइट आंसर बताइए, तो डार्विन हो जाएगा यहाँ पे। 9 को देखेंगे, तो 9 का तो मैथ का क्वेश्चन है, इसको तो आप लोग सॉल्व करेंगे, 54 आ जाएगा, करके देखिएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे 10वां, भारत की कौन सी निर्यात नीति ने ऋणात्मक सूची के अलावा सभी मदों की स्वतंत्र आयात की अनुमति दी है। तो 10वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 2015-2020। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित वाक्य को कर्मवाच्य में बदलने वाले उचित विकल्प का चयन करें। ठीक, तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में आपको जाना है। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पढ़ेंगे, इट इज़ टाइम टू रिंग द बेल। तो क्या हो जाएगा, ये समय कौन सा है, रिंग करने का है। ठीक, क्या हो जाएगा, घंटी बजाने का समय हो गया है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा इट इज़ टाइम फॉर द बेल टू बी रंग। ठीक, पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रोस्टेट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन, शुक्राणु। इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया था। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1765। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 13, इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया था। तो ये तो हो गया ना 1765, 13 का राइट आंसर, तो ये तो हो चुका है। आगे हम देखते हैं। ठीक, 14, निम्न में से कौन सा संप्रभुता का लक्षण नहीं है। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अविशिष्टता। कुल गर्दी डैश के लिए प्रसिद्ध है। तो किस लिए प्रसिद्ध है, सोना के लिए। आगे देखते हैं यहाँ पे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है। तो किससे है बताएंगे यहाँ पे, 16 का राइट आंसर, तो संविधान संशोधन से है। नेक्स्ट है यहाँ पे 2001 से 2011 की जनसंख्या में बिहार की 10 की वृद्धि दर क्या थी। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा 25.42%। आगे यहाँ पे देखेंगे 18, अशोक के प्रस्तर अभिलेख डैश के प्रतीक थे। तो किसके प्रतीक थे 18 का, तो ये ऑप्शन नंबर 3, प्रशासन। नेक्स्ट है यहाँ पे, एक हीटर का तंतु बना होता है, तो किसका बना होता है, 19 का राइट आंसर बताइए।
तो 19 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 नाइक्रोम का। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 प्रतिबद्ध न्यायपालिका। आगे, निम्नलिखित में से कौन प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 घृणा हो जाएगा। जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे दैमाबाद हो जाएगा 22 का, तो कालीबंगा राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे भारत का अनुच्छेद 56 संबंधित है, तो वो किससे संबंधित है आपको ये बताना है। तो ये हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रावधान से संबंधित है। नेक्स्ट है यहाँ पे भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तत्व स्थल में शामिल है? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 पश्चिमी घाट। निम्नलिखित में से कौन एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सामंतवाद। नेक्स्ट है यहाँ पे भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार प्रदत्त है, तो बताएंगे किसमें दिया गया है, किस संविधान के अनुच्छेद में? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा। निम्नलिखित गति में कौन सी तीव्रतम है? तो 27 का हो जाएगा 19 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे देखेंगे यहाँ पे व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है, तो किससे संबंध है 28 का? तो हो जाएगा व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ से, तो दोनों हो जाएगा। KMnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे -2 हो जाएगा। -2 तो है ही नहीं ऑप्शन में, तो यहाँ पे 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 यानी कि +7 हो जाएगा। ठीक, मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या। आगे देखेंगे यहाँ पे बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना है, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे 30 का राइट आंसर? तो ये हो जाएगा गंडक परियोजना। यहाँ पे क्या लिखा है XeO2F2 की आकृति होगी, तो कैसी हो जाएगी 31 का राइट आंसर? तो त्रिकोणीय द्वि पिरामिड हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में है। नेक्स्ट है यहाँ पे 33 वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति नीचे दिए गए उचित विकल्प से करें, तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कैथरीन सेज दैट शी हैड नेवर बीन इन लव बिफोर। ठीक, ये हो जाएगा। भूमि पुत्र शब्द किस समस्या से संबंधित है? तो 34 का राइट आंसर बताइए, ये हो जाएगा क्षेत्रवाद से है। आगे देखेंगे यहाँ पे 35 डाइबोरेन 120 डिग्री सेल्सियस पर अमोनियम से क्रिया करके देता है, तो क्या देता है यहाँ पे 35 का बताना है आपको। चलिए देखते हैं ऑप्शन, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा B2H6 × 2NH3। एड्स रोग का जनक है, तो एड्स रोग किससे होता है? तो ये विषाणु से होता है। आगे देखेंगे यहाँ पे 37, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 37 का निम्नलिखित विकल्पों में से प्रारंभिक सम्यक संग्रह के 3 मूलभूत तरीके क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 व्यक्तिगत साक्षात्कार, सर्वेक्षण और टेलीफोन साक्षात्कार। ये हो जाएगा आपका तीनों 1 2 3 1 2 4 हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे 38 हुक के नियमानुसार कम निरूपण के लिए, तो क्या होता है यहाँ पे 38 का बताइए। तो ये हो जाएगा प्रतिबल बराबर विकृति। 39 देखेंगे यहाँ पे निम्न में कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है? तो 39 का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 शुक्रवाहिका हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा शुक्रवाहिका। ये किस में होता है? पुरुषों में होता है। निम्न में से किस अणु आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं? तो 40 का राइट आंसर बताना, ये हो जाएगा O2/2-। भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है? तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 तारापोर समिति। ये क्या है आपका मैथ का क्वेश्चन है 42, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करके देखिएगा सॉल्व। आगे देखेंगे यहाँ पे महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था का सही अंग्रेजी में अनुवाद है। तो 43 का बताना कौन सा हो जाएगा। तो महात्मा गांधी वाज बोर्न एट पोरबंदर इन गुजरात ऑन 2 अक्टूबर 1869। ठीक, ये हो जाएगा आपका सही। आगे देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जीनर डायोड का प्रयोग किस रूप में होता है? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ओल्टता नियंत्रक। पुस्ताज घास प्रदेश कहाँ पाया जाता है? तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। आगे वह ट्रिपलेट कोड जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकती है, तो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा UAA।
एसआई मात्रक में बोल्ट्जमान नियतांक का मान है, तो कितना मान होता है 1.38 × 10 पावर, ये क्या दिया हुआ है, चलिए यही है ऑप्शन नंबर 4। आगे देखते हैं यहाँ पे बुलियन नियमानुसार ए फिर ब्रैकेट में a+b बराबर किसके बराबर होता है 48 का, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ए के बराबर। हानि प्रतिशत तो 49 को सॉल्व करिए आप लोग, आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है यहाँ पे कौन सा जंतु चिरडिम्बता दर्शाता है, तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 फ्राइनोसोमा। निम्नलिखित में से किसने वाटर फ्रेम नामक कटाई मशीन का आविष्कार किया, तो 51 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रिचर्ड आर्कराइट। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित वाक्य का क्रमवाच्य यानी कि पैसिव वॉइस क्या लिखा है क्विनीन टेस्टिस बिटर, तो बताना है 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो क्यूनाइन इज बिटर व्हेन इट इज टेस्टेड। आगे देखेंगे यहाँ पे 53 कुमार गंधर्व बेजोड़ गायिका किसे मानते हैं, तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे लता मंगेशकर को। मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधे कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, तो लवण मृदोद्भिद कहलाते हैं। आगे कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है, तो 55 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पीर पंजाल और बृहत हिमालय। 56 को आप लोग सोल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे BeBmG तथा AL में निम्न में से किसका द्वितीय आयनन विभव अधिक होता है, तो बताएंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 57 का राइट आंसर, तो 57 का हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 बी का हो जाएगा, ठीक बोरान का हो जाएगा, और ये बेरियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम। ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है, तो कहाँ बोलेंगे ठोस में या फिर निर्वात में, तो 58 का राइट आंसर यहाँ पे देखते हैं ये हो जाएगा ठोस में। अब ये क्या है दूसरा 59, इसको भी आप लोग सॉल्व करिए 3 आ जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है, तो क्या बोलेंगे कामायनी हो जाएगा। 60 का राइट आंसर तो बिल्कुल सही है कामायनी। 3 पासों के साथ, तो इसको आप लोग सॉल्व करिए, मैथ का है रीजनिंग का। 61 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे 62 भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह को शामिल किया जाता है, तो 62 का राइट आंसर बताना है यहाँ पे पूंजी खाते की जमा मदों में। बसंतीकरण के लिए अनुकूलतम तापमान है, तो कितना हो जाएगा 63 का, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, देखते हैं ऑप्शन नंबर, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 5 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित एल्केन के सही IUPAC नाम की पहचान करें, तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। आगे देखेंगे यहाँ पे दिए गए वाक्य सही कॉल की पहचान करें यानी कि टेंस की पहचान करें, तो 65 का पढ़िए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ही हैड बीन ट्राइंग टू गेट हर ऑन द फोन, तो क्या हो जाएगा कौन सा टेंस है, तो ये हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। आगे अरुण यह मधुमेह देश हमारा जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता है एक सहारा, उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि द्वारा रचित है, तो 66 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 यानी कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा। आगे अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के क्या हो जाएगा नैतिक विकास पर बल देता है। आगे देखेंगे यहाँ पे तो इसका क्या निकालना है, तो इसको सॉल्व करेंगे, मैथ का है, तो 68 का क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, ठीक। केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी, तो 69 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बार्थोलोमू डियाज। आगे देखते हैं यहाँ पे अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे 70 का राइट आंसर, तो हो जाएगा कोयला। जब नियोजित विनियोग बचत से अधिक हो तो क्या होता है, तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है ब्याज की दर घटती है। साहित्यिक का शुद्ध शब्द होगा, तो कौन सा हो जाएगा 72 का, तो ये हो जाएगा 2 साहित्यिक। आगे देखेंगे साहित्यिक ऐसे लिखा जाता है, ठीक ऐसे नहीं लिखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के अधिकतर मोहरे निर्मित हैं, तो सेलखड़ी हो जाएगा 73 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है सेलखड़ी से निर्मित है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है, तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सामंतवाद। आगे देखेंगे यहाँ पे वाक्य के रेखांकित भाग के लिए सही वाक्यांश युक्त क्रिया का चयन करें। द होल टाउन वॉज डिस्ट्रॉयड बाई फ्लड्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 75 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा वाइप्ड आउट हो जाएगा, ठीक वाइप्ड आउट।
आंखों देखा गदर और रचना की विधा क्या है? तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा संस्मरण है। आगे देखेंगे यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की दी बॉगली तरंगदैर्घ्य समान है, किसका वेग अधिक होगा? तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का। नेक्स्ट है यहाँ पे, यदि वह परिश्रम करता तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता, वाक्य किस प्रकार का है? तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे संकेतार्थक वाक्य हो जाएगा। जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती है? तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा संचलन। संयोजक यौगिक है तो कौन सा होता है 80 का? तो ये हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे, ये होता है आपका ऑप्शन नंबर 4, बंध अणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनते हैं। प्रश्न काल के ठीक बाद के समय को कहा जाता है, तो क्या बोलते हैं उसे? शून्य काल बोलते हैं। बताएंगे यहाँ पे 81 का राइट आंसर, तो उसे हो जाएगा शून्य काल, सही है। बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या है, तो 82 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 40। आगे देखेंगे यहाँ पे, रिक्त स्थानों की पूर्ति उपयुक्त मॉडल से करें, तो 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, राम इज नॉट फीलिंग वेल, ही डैश कंसल्ट डॉक्टर, ही शुड कंसल्ट ए डॉक्टर। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे 84, जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत लोच होगी, क्या हो जाएगा 84, तो इकाई से कम हो जाएगा। इसको 85 को सॉल्व करेंगे आप लोग, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा है कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो 86 का राइट आंसर आपको बताना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ग्लाइसिन हो जाएगा। जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द है, तो 87 का हो जाएगा मितभाषी। भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदत्त है, तो किसमें है 88 का? तो संविधान के अनुच्छेद 19 में है। आगे देखेंगे यहाँ पे, विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किया जाने वाला खर्च है, तो वो कैसा खर्च होता है 89 का? तो पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों। नेक्स्ट है यहाँ पे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख किस प्रकार का निबंध है? तो 90 का हो जाएगा यहाँ पे समीक्षात्मक। गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया? तो 91 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सारनाथ। आगे देखेंगे यहाँ पे, यह किसने कहा था राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है? तो 92 का हो जाएगा यहाँ पे जल्दी से ऑप्शन नंबर 1 अरस्तु। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजनाओं की क्रियान्विति के लिए जिम्मेदार है? तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 योजना आयोग। आगे देखेंगे यहाँ पे, पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होती है? तो बताएंगे यहाँ पे 94 का राइट आंसर, जो कि काफ़ी पूछा जाता है, तो प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण होता है। निम्नलिखित वाक्य को सकारात्मक वाक्य से नकारात्मक वाक्य में परिवर्तन करने वाले उचित विकल्प का चयन करें। शी इज टू इनोसेंट टू डाउट हिम, तो 95 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो ये हो जाएगा शी इज सो इनोसेंट दैट शी कैन नॉट डाउट हिम। आगे देखेंगे यहाँ पे, अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे ज्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम है, तो कौन सा हो जाएगा 96 का? तो खाद और पेय हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन छांटिए, तो ये हो जाएगा यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है, ये क्या है गलत है। आगे, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा मैंने हस्ताक्षर कर दिया है, ये क्या हो जाएगा अशुद्ध हो जाएगा। ठीक, आगे, मानव के रुधिर का विडाल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है? तो 99 का हो जाएगा यहाँ पे साल्मोनेला टाइफी। लास्ट वाला है, मेसोपोटामिया का अभिप्राय है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 का राइट आंसर? तो दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती, उसे मेसोपोटामिया बोलते हैं। ठीक, तो आज के सारे क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।